आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जाता है, इसलिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बना रहे। आज का क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इससे पहले मैंने 2 वीडियो को डिस्कस कर रखा है, इलेक्ट्रिक करंट और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर रखा है। तो आप वहां पे जाके वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन निकालने बोला है। यहाँ पे ध्यान दें, एक कंडक्टर लिया हुआ है जिसका लेंथ कितना होता है, L दिया हुआ है। एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है A। इस कंडक्टर को जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है प्लस माइनस, यहां से करंट जाने लगेगा। अगर करंट इधर से जाता है तो इलेक्ट्रॉन उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिधर करंट का डायरेक्शन होता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। एक कंडक्टर जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A दिया हुआ है। जैसे ही कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, I करंट जाने लगेगा। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ। देखिए पॉजिटिव विंड है, ये पॉजिटिव विंड हो जाएगा और इधर नेगेटिव है तो नेगेटिव विंड। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है पॉजिटिव विंड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन जो है किसके प्रेजेंस में मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में मूव करेगा। कंसीडर ये कंडक्टर ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, हैविंग n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ ये कंडक्टर इज connected with a battery of potential difference V, then I current pass through it, due to which electron are moving towards the positive end of conductor in the presence of electric field। इस चीज को मैंने यहां लिख रखा है, consider a conductor of length L, area of cross section A, having n number of free electron per unit volume। Now a conductor is connected with a battery of potential difference V, then I current pass through it, due to which electron are moving towards positive end of conductor in the presence of electric field। कंडक्टर के अंदर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। मतलब अगर इसको कंडक्टर मानते हैं तो एक यूनिट में n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो n को माना गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। मतलब इसके नीचे वाले को क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला जाता है और ये हमारा क्या है, लेंथ है, तो हो जाएगा A इंटू L। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो यहां पे ध्यान दें, अगर n एक यूनिट में है, टोटल वॉल्यूम कितना है AL, एक यूनिट वॉल्यूम में n, टोटल वॉल्यूम है AL, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा NaL। टोटल चार्ज अगर इस कंडक्टर में कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू NaLe, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा हो गया NaLe टोटल चार्ज। If T be the time taken by free electron with drift speed Vd during distance L। L क्यों ले रहे हैं, क्योंकि L हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर का जितना लेंथ होगा उतना ही हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो यहाँ पे टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बाय 4। दूरी कितना डिस्टेंस दिया हुआ है L, और इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होता है Vd, तो L बाय क्या हो जाएगा Vd। टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, तो L बाय Vd। नाउ इलेक्ट्रिक करंट बराबर I बराबर क्या होता है, Q बाय T। I बराबर Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे NaLe, और टाइम बराबर क्या दिया हुआ है L बाय Vd, तो यहाँ पे L बाय Vd, L कैंसिल हो गया, तो I बराबर क्या निकल के आएगा NeAVd। ये हमारा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है। यहाँ I करंट है, N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, E हमारा इलेक्ट्रॉन है चार्ज का, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और Vd हमारा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन सा वेलोसिटी से मूव करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अब Vd बराबर क्या हो जाएगा, तो Vd बराबर लिखेंगे तो NeA नीचे चला जाएगा, तो I बटा NeA। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज और इलेक्ट्रॉन, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, तीनों कांस्टेंट हो जाएगा, तो Vd डिपेंड कर जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट पे। वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। एक बार वापस रिगेन करते हैं। एन को क्या माना गया है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा? ए इंटू एल। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? एक यूनिट में एन है तो टोटल में कितना हो जाएगा? एन ए एल। टोटल चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला जानते होंगे, क्यू बराबर एन ई। तो इतना हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, उसको चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिए, एन ए एल ई हो गया। इफ टी बी द टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन विथ ड्रिफ्ट स्पीड वी डी ड्यूरिंग डिस्टेंस एल, देन टाइम बराबर क्या हो जाएगा? एल बाय वी। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस एल दिया हुआ है और स्पीड कितना दिया है? वी डी। तो टी बराबर एल बाय वी डी। इलेक्ट्रिक करंट बराबर आई बराबर होता है क्यू बाय टी। तो आई बराबर क्यू का वैल्यू दिया हुआ एन ए एल ई और टाइम का दिया एल बाय वी डी। एल एल कैंसिल हो जाएगा तो आई बराबर निकल के आएगा एन ई ए वी डी। ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बीच का रिलेशन है। अगर वी डी बराबर लिखे तो एन ई ए नीचे चला जाएगा, तो आई बाय एन ई ए। एन ई ए हमारा अगर कांस्टेंट है तो वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट का। ये हमारा VVI ऑब्जेक्टिव है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।